हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। और आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा पशु मेले, जो कि पशु परिचारक की जो भर्ती आ रही है उसमें, और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें पशुओं से संबंधित मेले वगैरह पूछे जाते हैं। पशुओं की प्रजातियां तो नहीं पूछी जाती, लेकिन मेले ऑलमोस्ट सभी राजस्थान जीके में कंपटीशन एग्जाम में होने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बीएसटीसी, पीटेट और पशु परिचारक और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को अच्छे से देखिएगा। और इस क्लास को कवर करने के पश्चात आपका जो पशुओं के मेलों से संबंधित पोर्शन है या फिर पार्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका होगा। तो आज की क्लास देखिएगा। मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा कि मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है। देखिए ज़्यादातर तो आपको ये ध्यान में होगा, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के देखिएगा तो आप देखिएगा वो नदी का नाम पूछेगा आपसे। तो किस नदी के किनारे लगता है? चंबल नदी, लूणी नदी, घग्गर नदी या खारी नदी? तो इसका सही आंसर होगा लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये कहाँ पे लगता है, कौन से जिले में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। जगह पड़ती है बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ये जगह पड़ती है जहाँ पर ये पशु मेला आयोजित होता है। इसके साथ साथ में लूणी नदी के किनारे आयोजित होता है। उसके साथ में ये भी ध्यान रखना कि ये मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। घोड़े होते हैं मालानी नस्ल के, उस मालानी नस्ल के घोड़ों के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। और मल्लीनाथ जी लोक देवता हैं राजस्थान के, उनकी याद में ये मेला मनाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ इससे संबंधित। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। सबसे पुराना पशु मेला अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप याद रखना। सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? पुराना पशु मेला है ये। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और साथ साथ में ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये वैसे तो पूछा कम जाता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये कब से कब तक बढ़ता है। ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण 11 एकादशी से लेकर के, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के ये चैत्र शुक्ल 11 तक बढ़ता है। चैत्र शुक्ल 11 तक, चैत्र कृष्ण पक्ष के लेकर के शुक्ल पक्ष की 11 तक ये मेला बढ़ता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भैंसों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध पशु मेला है। स्टार लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। तो भैंसों के व्यापार के लिए कौन सा पशु मेला फेमस है? जसवंत पशु मेला है, बहरोड है, निम्बाज है या रामदेव है? तो इसका सही आंसर होगा बहरोड पशु मेला। बहरोड पशु मेला भैंसों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए देखो, वैसे आप अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मैंने जिस हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ वो देखिएगा। जैसे रोड पर अपन भैंसों को कई बार देखते हैं, चलते हुए देखते हैं कि बीच रोड पे भी भैंसें चल रही है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रोड के ऊपर अपने को भैंसें चलती हुई दिख रही है, तो बहरोड पशु मेला अपने को याद हो जाएगा, भैंसों से संबंधित है। तो भैंसों से संबंधित पशु मेला कौन सा हो गया? बहरोड पशु मेला। और यह पशु मेला लगता कहाँ पे है, भरता कहाँ पे है? तो आपको ये भी याद रखना है, अलवर में। अलवर जिले के अंदर ये भरने वाला पशु मेला है बहरोड पशु मेला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल फैक्ट है, सीधे आपको ये पूछा जाएगा कि भैंसों का मेला कहाँ भरता है, गायों के लिए कौन सा प्रसिद्ध पशु मेला है। सीधा सीधा आपको जगह याद होना चाहिए, कब से कब तक भरता है वो याद होना चाहिए, और उस पशु मेले का नाम क्या है। जैसे इसका नाम है बहरोड पशु मेला, तो अलवर जिले में भरता है बहरोड पशु मेला, भैंसों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ बढ़ते हैं? ज़्यादातर बच्चों को आता होगा, उदयपुर, पुष्कर, अजमेर, झालावाड़ या नागौर? इसका सही आंसर होगा नागौर। नागौर जिले के अंदर वैसे स्थानीय रूप से देखा जाए तो और भी छोटे छोटे मेले लगते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं, मूल रूप से तीन तीन पशु मेले भरते हैं, जो कि नागौर जिले में भरते हैं। 3 राज्य स्तरीय पशु मेले। तो ये भी लिख देता हूँ आपको साथ में, राज्य स्तरीय पशु मेले हैं ये याद रखिएगा आप। राज्य स्तरीय पशु मेले 3 हैं जो कि नागौर जिले के अंदर बढ़ते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में अपन उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गधों का अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गधों से संबंधित जब ऐसे पशु मेले और गधों से संबंधित काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है पशु मेलों से संबंधित आजकल। तो गधों का अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? ऑलमोस्ट ये बन भी चुका होगा, काफ़ी प्रोग्रेस में था, ये वर्किंग प्रोसेस में था, तो ये भी बन चुका होगा। तो गधों का अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? डुंडलोद, बहरोड, झालरापाटन या लूणियावास? तो इसका सही आंसर होगा डुंडलोद।
अब ढूंढ लो जगह कहाँ पे पड़ती है, वो आपको बता देता हूँ। ढूंढ लो जगह पड़ती है झुंझुनू में। झुंझुनू में, झुंझुनू जिले के अंदर गधों का अभ्यारण्य बन रहा है। ये आपको याद रखना है, गधों का ये मेला नहीं है, गधों के लिए अभ्यारण्य बनेगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। मेला आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे बढ़ता है, वो भी आप पे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। तो ढूंढ लो झुंझुनू के अंदर अभ्यारण्य बन रहा है, अच्छे से याद रखिएगा, गधों के लिए अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गधों से संबंधित बात आई है तो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं कि गधों के लिए मतलब गधों की पूजा कब की जाती है और कौन से लोक देवता या फिर देवी से संबंधित गधों की पूजा से संबंधित चीजें होती है, तो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला यही है। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला कौन सा है? गोमती सागर, शिवरात्रि पशु मेला, गोगा मेडी पशु मेला या बजरंग पशु मेला? तो इसका सही आंसर होगा गोगा मेडी पशु मेला है, जो कि सबसे लंबे समय तक, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक, टाइम ड्यूरेशन तक चलता है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक है वो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि समय पूछ लिया है तो इस बार तो अपने को याद रखना ही पड़ेगा कि कब से लेकर के कब तक बढ़ता है। तो ये बढ़ता है श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा। अब बताइए इस दिन कौन सा त्यौहार आता है? श्रावण पूर्णिमा सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद पूर्णिमा तक, भादवे की पुन्नी जो ऐसे भी बोल सकते हैं राजस्थानी भाषा में, भादवे की पुन्नी तक। तो श्रावण पुन्नी से लेकर के भाद्रपद पुन्नी मतलब भादवे की पुन्नी तक ये मेला बढ़ता है और सबसे लंबे समय तक चलता है। गोगा मेडी पशु मेला, नाम से ही दिख रहा है कि गोगा जी की याद में, जो गोगा जी लोक देवता है उनकी याद में बढ़ता है और गोगा मेडी में ही बढ़ता है। गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ वाला वो जो तहसील है, नोहर तहसील और हनुमानगढ़ जिला है, उस जगह पे बढ़ता है और सबसे लंबे समय तक चलता है और गोगा जी की याद में बढ़ता है। बढ़ता कब से कब तक है ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि समय पूछा गया इसमें सबसे लंबे समय तक। तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। और इजीली याद रख सकते हैं कि गोगा गोगा रखड़ी, गोगा राखड़ी बोलते हैं अपने राजस्थानी भाषा में। तो राखी से आपको याद हो जाएगा श्रावण पूर्णिमा, पूर्णिमा कोई राखी आती है उससे लेकर के 1 महीना लगा लीजिएगा, तो भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस क्लास को करने के पश्चात आपको जो पशु मेले हैं राजस्थान के वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके होंगे। तो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बलदेव पशु मेला, पुष्कर पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला या रामदेव पशु मेला? तो इसका सही आंसर होगा वीर तेजाजी जो पशु मेला है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान का। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा ये कहाँ पे बढ़ता है। वीर तेजाजी पशु मेला बढ़ता है पर्वतसर, पर्वतसर नागौर जिले में पड़ते हैं जगह, वहाँ पे बढ़ता है ये, पर्वतसर नागौर में बढ़ता है ये। और साथ साथ में ये नागौरी बैल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस अच्छे से याद कीजिएगा। नागौरी बैल सुहालक प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ, कौन सा प्रदेश है? सुहालक प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। सुहालक प्रदेश के नागौरी बैल या फिर नागौरी गाय या फिर नागौरी जो भी है वो सुहालक प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बैलों गायों में भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है बैल ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भार ढोने, बोझा ढोने के लिए, और काफ़ी कद काठी मजबूत होती है नागौरी बैलों की। तो ये आप याद रखिएगा, सुहालक प्रदेश के नागौरी बैल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरी राजस्थान में प्रसिद्ध है। और वीर तेजाजी पशु मेला नागौरी बैल के व्यापार के लिए ही प्रसिद्ध है। और ये बढ़ता कब से कब तक है? ये भी श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन से शुरू होता है और भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब देखिए इसमें ऊपर अपने नागौर में 3 पशु मेले के ऊपर बात की थी राज्य स्तरीय, तो अब कौन कौन से 3 पशु मेले वो बता देता हूँ। बलदेव पशु मेला, ये भी नागौर का है, ये मेड़ता सिटी नागौर में पड़ता है, मेड़ता नागौर में पड़ता है। अब ये बलदेव, अब इस नाम से आप समझ सकते हैं जो बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता सिटी के वहाँ पर एक किसान नेता हुआ करते थे और वो स्वतंत्रता में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उनको जाना जाता है, किसान नेता भी थे। बलदेव राय मिर्धा। अभी आप देखते हैं ज्योति मिर्धा और काफ़ी हैं जो वहाँ पे अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो मिर्धा जाति से ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो बलदेव राय मिर्धा थे वो उनसे संबंधित ही हैं, तो उनकी याद में ये पशु मेला बढ़ता है। बलदेव पशु मेला जो भी अपने चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में, क्या पूरे भारत में चुनाव चल रहे हैं, तो मिर्धा, ज्योति मिर्धा और एक और मिर्धा है जो चुनाव में भी खड़े हुए हैं, आप देखिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो मिर्धा, वो जो जाति थी उनसे संबंधित ही हैं, मतलब उनकी जाति के अंदर ही आते हैं ये। तो बलदेव राय मिर्धा जी थे, उनकी स्मृति में ये बलदेव पशु मेला आयोजित किया जाता है मेड़ता सिटी नागौर में। अब मेड़ता सिटी की बात हो चुकी है तो एक और बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर मेड़ता में सबसे पहले रेल बस चालू की गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है और ये भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सबसे पहली रेल बस कौन सी चालू, मतलब रेल का एक इंजन, रेल का एक डिब्बा
और उसी को ही बस के रूप में चलाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, सिर्फ एक ही डिब्बे को चलाया जा रहा है। वैसे तो रेल पूरी चलती है जिसमें 5-10 मतलब 10-15 डिब्बे के आसपास होते हैं या फिर से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही डिब्बे को लेकर के चलाया जाए तो वो रेल बस कहलाती है, जो कि मेड़ता सिटी नागौर के अंदर ही चलाई गई थी और वर्तमान में वो बंद भी हो चुकी है। उसके अलावा देखिए, एक तो अपने बात कर चुके हैं बलदेव पशु मेला पे, दूसरा है वीर तेजाजी पे बता चुका हूँ, एक है रामदेव पशु मेला, ये मानासर नागौर के अंदर भरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 3 राज्य स्तरीय पशु मेले के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पुष्कर, मल्लीनाथ जी, सेवड़िया या बजरंग? मल्लीनाथ जी के ऊपर बात कर चुके हैं। सबसे पुराना पशु मेला तो यही है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? पुष्कर का जो पशु मेला है वो सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है और यह रंगीन मेला भी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पशु मेला है ये। यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पशु मेले में आयोजित होता है ये। इस दौरान क्या है, बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं पुष्कर में और काफ़ी ऐसे रंगीन रंगीन मेला इसलिए कहता है क्योंकि मतलब रंग बिरंगा मतलब त्यौहार के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और बाहर बाहर वाला कल्चर भी यहाँ पे आता है और अपना यहाँ का राजस्थान का कल्चर है, तो एक रंगीन माहौल बन जाता है। उस वजह से इसको रंगीन पशु मेला भी कहा जाता है। ये भरता कब से कब तक है? ये भरता है, आपको याद रखना है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक। कार्तिक शुक्ल 11 से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक। जब कहा जाता है कि पानी हिल चुका है, जब कहा जाता है कि पुष्कर का पानी हिलने पे ठंडक आती है, ठंड आती है, ऐसे बोला जाता है राजस्थान में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा आती है, जब वो स्नान होता है, सबसे बड़ा स्नान माना जाता है उस दौरान हिंदुओं का, तो उस दौरान कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला भरता है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है, ये आपको याद रखना है। और ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। पुष्कर जो पशु मेला है वो कौन से मतलब जानवर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ऊँटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध पशु मेला है और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। देखिए, राजस्थान की बात हो चुकी है तो थोड़ा बहुत और डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो आपको याद रखना है सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार का जो पशु मेला है वो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का तो है पुष्कर पशु मेला, और भारत का पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है सोनपुर बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर कितने पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप सीधा फैक्ट याद रख सकते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर, जैसे अपन ने बात की थी नागौर में 3 राज्य स्तरीय पशु मेले, वैसे ही पूरे राजस्थान के अंदर 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। सीधे आप याद रखिएगा, राज्य स्तर पर 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं पशुपालन विभाग के द्वारा। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि पशुपालन मंत्री कौन है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अपन ऊपर गधों के लिए अभ्यारण्य पे बात करके आए थे, डुंडुलोद झुंझुनू के अंदर। अब आप मुझे बताइए गधों का सबसे बड़ा जो मेला है वो कहाँ पे भरता है? जयपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में या बाड़मेर में? तो इसका सही होगा जयपुर में। जयपुर जिले में भी आपको जगह पूछ लिया जाए तो लूणियावास, जगह आपको याद रखना है लूणियावास जयपुर। यहाँ पर गधों का सबसे बड़ा जो मेला है वो राजस्थान का यहीं पे बढ़ता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ बढ़ता है? शिवरात्रि पशु मेला करौली में बढ़ता है, पाली में बढ़ता है, या चित्तौड़ में बढ़ता है, या भीलवाड़ा में बढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा करौली। करौली के अंदर शिवरात्रि पशु मेला बढ़ता है। अब अपन थोड़ा बहुत कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, कुछ पशु मेले के ऊपर, जिसमें अपन जो रह गए हैं पशु मेले उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा, इसके अंदर एक आया अपने पास में गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको याद रखना है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर पड़ता है। झालरापाटन जगह कहाँ पे पड़ती है? झालावाड़ के अंदर। अब देखिए, गोमती सागर पशु मेला आया है तो अपन 2 पशु मेले के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हो गया गोमती सागर और दूसरा आपको याद रखना है चंद्रभागा पशु मेला। तो ये दोनों के दोनों पशु मेले कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? एक तो हो गया चंद्रभागा, एक हो गया गोमती सागर पशु मेला। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित किए जाते हैं। झालरापाटन झालावाड़, ये दोनों पशु मेले आपको याद रखने हैं, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए याद कैसे रखेंगे? चंद्रभागा
चंद्रभागा, ऐसे याद रखना, चंद्र नाम का कोई व्यक्ति है जो कि भागा, किसके साथ में भागा, गोमती के साथ भागा। सिर्फ और सिर्फ याद करने की ट्रिक है और कुछ भी नहीं है, तो आप किसी और चीज़ों से मत जोड़ना। तो चंद्रभागा किसको लेकर के भागा, गोमती को लेकर के भागा। और गोमती, गो से आपको याद आ रहा है, गोमती से आपको याद आ रहा है कि गायों का पर्यायवाची होता है, तो आप याद रख सकते हैं कि ये गायों के व्यापार के लिए है। तो गायों के लिए प्रसिद्ध पशु मेले कौन कौन से हैं, गोमती और चंद्रभागा, दोनों के दोनों झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। और झालरापाटन की बात आ चुकी है तो इसको घंटियों का शहर भी कहा जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि झालरापाटन को क्या कहा जाता है, घंटियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में है। एक अपने आता है सेवड़िया पशु मेला, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला जो कि जालोर में बढ़ता है। वर्तमान में अभी इसको सांचौर में भरने लगे ये। सांचौर भी अपने आप में एक नया जिला बन चुका है, इसलिए आप ये भी याद रख सकते हैं कि सांचौर जो जिला बन चुका है, इस वजह से सेवड़िया पशु मेला सांचौर जालोर के अंदर, वैसे तो पड़ता था जालोर में, लेकिन वर्तमान में अब ये सांचौर अपने आप में जिला बन चुका है, इसलिए इसको ये भी याद रख सकते हैं। सेवड़िया पशु मेला कहाँ पे पड़ता है, सांचौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इससे संबंधित अगर आपको और वीडियोस चाहिए पशु मेलों से या फिर पशुओं से संबंधित कुछ भी, पशु मेले ऑलमोस्ट हो चुके हैं, पशुओं से संबंधित, पशुओं की नस्ल से संबंधित आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।